मतलब क्या था, जो मेरा मसलो मसाइल है, मसलो मसाइल उठाने का मामला है। जो आज हमें कहीं यानी कि लूटा जा रहा है, कहीं हमें यानी कि मॉब लिंचिंग किया जा रहा है, कहीं कुछ किया जा रहा है, इसके लिए सब चीज़ के लिए अवैसी साहब ही बोल रहे हैं, तो हम तो उसी के साथ रहेंगे ना। ये कहाँ रहते हैं, 3 तलाक का मुद्दा रहा, 3 तलाक में इन लोग लब नहीं हिला पाए कांग्रेस के लोग, और आज कहते हैं यानी कि मुसलमान का वोट लेने के लिए आगे रहेंगे। ठीक जी भाई, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद है। सज्जाद भाई, आप कहाँ से हैं? आपका गांव कौन सा है? मेरा यही 22 ही है, कुमरवा गांव पड़ता है। 22 में ही। 2024 लोकसभा इलेक्शन को लेकर के अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है, मेरे ख्याल से 1 महीना 1 दिन बचा है। जी। ऐसे में आप अपने यहाँ के पसंदीदा उम्मीदवार किसे देखते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा जो पार्लियामेंट में बोलने वाला है, गजरने वाला है, जिसका आवाज़ गूंजता है, उसका नाम अख्तरुल इमाम। हम लोग अख्तरुल इमाम को ही वोटिंग करेंगे। अख्तरुल इमाम साहब गरजेंगे, बोलेंगे, लेकिन काम होगा? क्यों नहीं होगा? जो बोलता है, जो यानी कि बच्चा यानी कि रोता है तभी माँ दूध पिलाती है। जब तक आप नहीं बोलेगा तब तक विकास कैसे मिलेगा? 207 करोड़ का यानी कि फंड एक ही पुल उसको मिला है, बोला है तब जाकर के मिला है, ऐसे तो नहीं मिला है। डॉक्टर जावेद साहब भी हैं, मास्टर मुजाहिद साहब भी हैं, इन लोगों से आप नाराज हैं या मतलब इन्हें पसंद नहीं करते? इन्हें पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए, आज तक हमने पार्लियामेंट में उसका स्पीच, कोई बेहतर स्पीच नहीं सुना। स्पीच की वजह से पसंद नहीं करते या और भी कोई नहीं? वजह और देखिए, जो मेरा मसलो मसाइल था, स्पीच का मतलब क्या था, जो मेरा मसलो मसाइल है, मसलो मसाइल उठाने का मामला है। जो आज हमें कहीं यानी कि लूटा जा रहा है, कहीं हमें यानी कि मॉब लिंचिंग किया जा रहा है, कहीं कुछ किया जा रहा है, इसके लिए सब चीज़ के लिए अवैसी साहब ही बोल रहे हैं, तो हम तो उसी के साथ रहेंगे ना। ये कहाँ रहते हैं, 3 तलाक का मुद्दा रहा, 3 तलाक में इन लोग लब नहीं हिला पाए कांग्रेस के लोग, और आज कहते हैं यानी कि मुसलमान का वोट लेने के लिए आगे रहेंगे। ठीक है, उस मामले में वो पीछे है, लेकिन विकास तो अच्छा किए होंगे ना? यहाँ कुछ भी विकास नहीं हुआ है, कांग्रेस का कुछ भी विकास नहीं हुआ है। डॉक्टर जावेद साहब ठीक है, वो विकास नहीं किए, लेकिन मास्टर मुजाहिद साहब नया चेहरा है। मास्टर मुजाहिद साहब, देखिए, हम लोग तो कयामत का सुबह तक बीजेपी का हिमायत नहीं करेंगे, क्योंकि वो बीजेपी से यानी कि बीजेपी को क्यों नहीं हिमायत की, ये बताइए। देखिए, वो मेरा खुला दुश्मन है बीजेपी। कांग्रेस छुपा हुआ दुश्मन है, वो खुला दुश्मन। यही कारण यानी कि हम कभी सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज मेरा हर जगह मॉब लिंचिंग करा रहा है, आज मेरा यानी कि दरसगाह को लूट लिया जाता है, आज मेरा मस्जिदों को तोड़ दिया जाता है, और हम फिर वही बीजेपी का हिमायत करें? अच्छा चलिए, ठीक है, विकास के नाम पर किसे पसंद करेंगे? विकास के नाम पे देखिए, अवैसी साहब एक यानी कि पार्लियामेंट में एक यानी कि बिल पारित किया, जो प्राइवेट बिल पारित किया यहाँ का डेवलपमेंट के लिए, अवैसी साहब सीमांचल का। यही कारण हम लोग सोचते हैं जो सबसे बेहतर अगर नेता अगर कोई होगा, हाँ, जिसके अंदर दम है, वो अख्तरुल इमाम है, इसलिए हम लोग। सीमांचल का कौन सा विकास नहीं हुआ जिसका बिल पास किया गया? हम तो आपको बता रहे, सीमांचल का कुछ विकास ही नहीं हुआ है, अब तक कोई भी विकास नहीं हुआ। मशहूर कोई काम, कोई कुछ भी नहीं। देखिए, मास्टर डॉक्टर जावेद आजाद का हम 22 में एक भी मिसाल आपको देकर के नहीं बता सकते हैं जो कुछ काम हुआ है। सीमांचल में क्या होना चाहिए? किशनगंज लोकसभा के अंदर देखिए, अभी मेरा सबसे बड़ा यानी कि मुद्दा जो है एमयू का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है कि आम लोग एएमयू नहीं समझ पाते हैं, वो असल में है क्या चीज? देखिए, एक हमको अलीगढ़ का एक शाखा मिला है, एएमयू का, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक शाखा मिला है। मतलब जी, उसका हमको एक शाखा मिला है, जो कांग्रेस के ही टाइम में मिला था ये। और कांग्रेस क्या किया, जो आपको मालदा साइड में कहीं बंगाल में खुला, वहाँ फंड दिया, मगर किशनगंज को फंड नहीं दिया, क्योंकि यहाँ 75% 75% यानी कि मुसलमान होने के कारण हमें यानी कि दरकिनार किया जा रहा है, कांग्रेस द्वारा भी, बीजेपी द्वारा भी। इसीलिए देखिए, सबका पार्टी सब है, मेरा पार्टी कुछ नहीं था, आज मेरा पार्टी यानी कि बन के आया है, हम उसी को सपोर्ट करेंगे। और मेरे लिए बोलने वाला कोई नहीं है, आज तक पार्लियामेंट में कोई नहीं बोले हैं अवैसी साहब के अलावा। कहीं कुछ होता है, अवैसी साहब ही मुद्दा उठाते हैं, उसके बगैर कुछ देखते हैं, दोनों चीज देखते हैं, विकास भी देखते हैं और पार्टी जो आपके हित में आवाज उठाती है ये जी, सिर्फ यानी कि अवैसी साहब मुस्लिमों के लिए सिर्फ आवाज नहीं उठाते हैं, अच्छा, दलित के लिए, वंचितों के लिए, सबके लिए यानी कि आवाज उठाते हैं। वो उसका स्पीच देख लीजिए, इम्तियाज जलील साहब, उसका यानी कि एमपी है, महाराष्ट्र का है, वो पूरा महाराष्ट्र का यानी कि रिजर्वेशन के लिए कर रहा है। तो रिजर्वेशन किसको मिलना चाहिए भाई? हिंदू मुस्लिम जो भी है, सबके लिए रिजर्वेशन के लिए बोल रहे हैं। तो इस पार्टी का मतलब, एमआईएम का मतलब मुस्लिम नहीं होता, एमआईएम का मतलब होता है विकास, यानी कि गुंगों का, यानी कि गुंगों को मुंह पे जबान देने वाला। चलिए और